तो आज मैं बात करने वाला हूँ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी के अंदर जितने भी इवेंट होने वाले हैं इन सब में और भी मॉन्स्टर हमें देखने के लिए मिलेंगे जो कि कॉन्ग और गॉडजिला की मदद करेंगे। और इसके साथ ही अमेरिका और गॉडजिला का एक बहुत ही पुराना रिश्ता है कि कैसे अमेरिका की वजह से हमें गॉडजिला देखने के लिए मिला, और साथ ही साथ गॉडजिला -1 के बारे में भी बात करेंगे। तो वेलकम टू कॉमिक्स खोज एक्सप्लेन बाय एबी। तो ये सारा इवेंट शुरू होता है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बाद से, क्योंकि गॉडजिला सभी मॉन्स्टर्स का राजा होता है। तो जितने भी मॉन्स्टर अर्थ पे हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे, तो उन्हें रोकना गॉडजिला का ही काम है। तो जितने अच्छे मॉन्स्टर हैं वो तो गॉडजिला के साथ ही रहेंगे, और जितने बुरे हैं गॉडजिला उन्हें रोकता है या तो उन्हें मार देता है। गॉडजिला की एक अपनी खुद की खूबी है, और ये है कि वो रेडिएशन को महसूस कर सकता है कि अर्थ पे जितने भी मॉन्स्टर हैं उन सबका एक अलग अलग रेडिएशन है, और वो उन सब के जरिए उन्हें भांप सकता है कि वो कहाँ पर हैं, और वे उस रेडिएशन के चलते उससे मदद भी मांग सकते हैं। तो गॉडजिला जिस पहले मॉन्स्टर को रोकने के लिए जाता है उसका नाम है स्काइला। तो अगर बात करें स्काइला की, तो ये एक क्रैब है और एक स्पाइडर है, यानी कि स्पाइडर क्रैब की तरह है। गॉडजिला स्काइला को तब रोकता है जब स्काइला लोगों के लिए परेशानी बन जाता है, क्योंकि समुद्र में जितने भी नेवी के लोग होते हैं और जहाँ पर लोग शिप से ट्रेवल कर रहे होते हैं, उसी दौरान स्काइला इन लोगों पर हमला कर देता है। तो गॉडजिला इन्हें बचाने के लिए स्काइला से फाइट करता है। गॉडजिला इसे मारते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ पर गॉडजिला कई लोगों की जान भी बचाता है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई होती है, क्योंकि आगे और भी मॉन्स्टर्स होते हैं। तो ये अगला मॉन्स्टर है एमहुल्क। तो गॉडजिला का फ्रेंड बेहीमॉथ पर एमहुल्क हमला कर दिया होता है। तो अगर बात करें एमहुल्क की, तो एमहुल्क एक एलियन की तरह होता है, जो कि जायंट रूटेड एलियन दिखता है, लेकिन ये भी रेडिएशन से भरा हुआ होता है। जब एमहुल्क बेहीमॉथ पर हमला कर दिया होता है, तब गॉडजिला इन दोनों की फाइट रोकने के लिए आया होता है। लेकिन गॉडजिला इन दोनों की फाइट रोक तो देता है, पर वो किसी को मारता नहीं है। यहाँ पर जब इन दोनों की फाइट रुक जाती है, तब एमहुल्क वापस जंगल में लौट जाता है। लेकिन इसके बाद भी गॉडजिला को एक और परेशानी होती है, क्योंकि गॉडजिला की एनर्जी लेवल काफी कम हो गई होती है। तो गॉडजिला दोबारा अपने पुराने घर पर चला जाता है, यानी कि अर्थ के कोर में, जहाँ पर वो दोबारा रेडिएशन से बढ़ जाता है। लेकिन एक और भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी भी कुछ मॉन्स्टर होते हैं जो वापस अर्थ पर हमला करना चालू कर दिए होते हैं। तो गॉडजिला उन्हें रोकने के लिए दोबारा चला जाता है, लेकिन वहाँ पे भी एक परेशानी होती है। वहाँ पर एक ऑक्टोपस जायंट होती है जिसका नाम है नाकिका। उसे मोनार्क वालों ने बंदी बना लिया होता है। तो गॉडजिला उसे बचाता है, लेकिन वहाँ पर उसके ऊपर इंसानों ने ही हमला कर दिया होता है। तो उन्हें रोकने के बाद गॉडजिला दोबारा शांत होता है, और इस वक्त नाकिका उसकी एक दोस्त बन चुकी होती है। तो नाकिका की मदद करने के बाद गॉडजिला वहाँ से जब आगे बढ़ते हुए जाता है, तब उसकी मुलाकात होती है टियामट से। तो अगर बात करें टियामट, तो एक वाटर ड्रैगन की तरह होता है, जो बिल्कुल ही ड्रैगन की तरह दिखता है। जब गॉडजिला इसके एनर्जी लेवल को देखता है, तो ये काफी हाईली रिएक्टिव होता है, और ये गॉडजिला पे बिना मतलब के ही हमला कर देता है। तो गॉडजिला और इसके बीच फाइट होती है, जहाँ पर गॉडजिला इसे रोकता है, लेकिन गॉडजिला इसे रोकने के बाद इसे मारता नहीं है और इसे छोड़ देता है। तो यहाँ से गॉडजिला आगे बढ़ते हुए गॉडजिला का एक नया सफर दोबारा शुरू हो जाता है। तो गॉडजिला ने जितने भी मॉन्स्टर से अभी तक फाइट किया है, गॉडजिला ने किसी एक भी मॉन्स्टर को जान से नहीं मारा सिवाय स्काइला के। गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है? तो गॉडजिला ऐसा इसलिए करता है ताकि नेचर का बैलेंस बना रहे, क्योंकि यहाँ पर टाइटन उतने ही जरूरी हैं जितने इंसान, और ये वही मॉन्स्टर हैं जो आगे चल के गॉडजिला और कॉन्ग की मदद करेंगे। तो आखिर गॉडजिला और अमेरिका में कैसे एक बहुत ही पुराना रिश्ता है? तो इसकी शुरुआत होती है दो लोगों से, टोमोयुकी और इशिरो होंडा। ये वही क्रिएटर हैं जिन्होंने गॉडजिला को बनाया है। तो इन लोगों को ये आइडिया तब आया जब यूएसए ने जापान के ऊपर बम गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी में जितनी भी तबाही मची थी वो कोई सोच भी नहीं सकता था, और ऐसी तबाही आज तक कहीं पे नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी तबाही मची थी ये सोचना काफी नामुमकिन है कि ये इंसानों ने किया है। और गॉडजिला क्रिएटर ने एटॉमिक बॉम्ब को गॉडजिला से रिप्लेस कर दिया, और जितनी तबाही मची थी वो तो आप देख ही सकते हैं। तो जिस गॉडजिला को देखकर हम इतना खुश होते हैं, उसकी इंस्पिरेशन काफी एक खतरनाक तरीके से निकल के आई है, जो सोचने में भी काफी डर लगता है। तो आपको ये बात जानकर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अब बात करने वाले हैं गॉडजिला -1 की। तो गॉडजिला -1 लगभग 15 मिलियन के बजट में बनी ये फिल्म है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड 52 मिलियन से भी ज्यादा कमा चुकी है। और गॉडजिला -1 की ये तबाही आपको जरूर एटॉमिक बम की याद दिला देगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।